क्लास हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और क्लास 7th का एआई का पेपर सोल्व कर लेते हैं, जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। ये बात ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि किसी और स्कूल में पेपर हुआ है या केवीएस में हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपके स्कूल में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपका रिवीजन, जो कि आपका सेम चैप्टर्स हैं, सेम सिलेबस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अप्रोच, पेपर को सोल्व करने की अप्रोच आपको आनी चाहिए, जो कि एक मेंटर के साथ सोल्व करते हुए आपको महसूस होती है कि सही अप्रोच क्या है पेपर को सोल्व करने की। बिना टाइम वेस्ट किए आइए अपने क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि PT2 है। तो PT2 बेसिकली एक अच्छा रिवीजन का तरीका है फाइनल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सेक्शन ए की तरफ आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स ऑफ एआई डील्स विद ह्यूमन स्पीच एंड लैंग्वेज। तो आपके सामने ऑप्शन है NLP, CV, बोथ A एंड B और रोबोटिक्स। तो देखो आपका आंसर होगा NLP, ऑप्शन ए। NLP की फुल फॉर्म क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, इसका काम होता है इंसान की बोली हुई लैंग्वेज समझना, लिखी हुई लैंग्वेज को समझना और मशीन्स को बोलना और समझाना, समझना सिखाना, ठीक है। तो इसलिए जो डोमेन ह्यूमन स्पीच और लैंग्वेज से रिलेटेड है वो क्या है? वो NLP है आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2 कहता है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ NLP एप्लीकेशन इज़। तो NLP एप्लीकेशन का कॉमन एग्जांपल दो। डिजिटल असिस्टेंट, चैटबॉट, बोथ A एंड B और नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा बोथ A एंड B, ऑप्शन ए, C। तो डिजिटल असिस्टेंट में क्या होता है बेसिकली, जैसे एलेक्सा, सीरी, इस तरह के जो डिजिटल असिस्टेंट होते हैं, बेसिकली ये क्या काम करते हैं? लैंग्वेज को समझते हैं और आगे कंप्यूटर को बताते हैं और फिर कमांड को मानते हैं। चैटबॉट का भी सेम इसी तरह से काम है, हमसे टेक्स्ट या वॉइस में बात करता है। तो ये दोनों किसका एग्जांपल हो गए? NLP की एप्लीकेशन, मतलब NLP कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनकोडिंग द मैसेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैसेज को एनकोड करना? A सेंडर, रिसीवर, C कम्युनिकेशन चैनल और ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा इसमें आपका सेंडर। तो सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली मैसेज को एनकोड करना, ठीक है। जैसे एनकोडिंग का मतलब होता है अपने थॉट्स को वर्ड्स, सिंबल्स या लैंग्वेज में बदलना, अपने थॉट्स को वर्ड्स, सिंबल्स और लैंग्वेज में बदलना, ठीक है। इसी के साथ ये काम कौन करता है? सेंडर करता है, ऑप्शन ए। टीचर ने जो फॉर एग्जांपल टीचर ने जो बात सोची उसको वर्ड्स में बोला, ये क्या चीज़ हुई? ये एनकोडिंग हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता है, डिकोडिंग द मैसेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब डिकोड की बात आ गई। एनकोड तो हो गया, जिसने वो सोची उसको वर्ड्स में बदला। अब डिकोड की बात आ गई। डिकोड किस काम होता है? रिसीवर का। देखो सेंडर ने, टीचर ने कुछ सोचा, बोला और वो बच्चों को दे दिया। अब बच्चों ने वो सुना, स्टूडेंट्स ने वो सुना और समझा। तो जब सोचा और बोला, इसको बोला हमने एनकोड, फॉर एग्जांपल के तौर की तरह से लेते हैं। और स्टूडेंट्स ने वो समझा क्या बोला है, ठीक है, तो उसको बोला हमने डिकोड। तो सेंडर कौन हुआ? एनकोडिंग करने वाला। और स्टूडेंट सेंडर जो आपका रिसीवर हुआ, जो कि स्टूडेंट है, वो कौन हुआ? डिकोड करने वाला, ठीक है। तो रिसीवर आपका डिकोड करता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ईमेल, टेलीफोनिक कॉल, ऑनलाइन चैट और नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होना चाहिए, देखो जो ईमेल है कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है, आपकी ईमेल कम्युनिकेशन चैनल हो गया। फ़ोन कॉल जो होते हैं, टेलीफोनिक कॉल, ये कम्युनिकेशन चैनल है। और ऑनलाइन चैट भी कम्युनिकेशन चैनल है। तो इसलिए कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा, ठीक है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है हमसे, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव किसके पार्ट हैं? तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव सिंटेक्स के पार्ट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी, सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। ये क्या है? सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। सिंटेक्स क्या होता है? बेसिकली सिंटेक्स ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है।
जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब ग्रामर के पार्ट्स होते हैं, पता है आपको, इसलिए ये सिंटेक्स में आते हैं। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे आपके सिंटेक्स में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। टोन्स, इमोशंस, कॉन्टेक्स्ट एंड मल्टीपल मीनिंग्स चेंज विच पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। किस पार्ट को चेंज करते हैं ये सब? तो ये सब चेंज करते हैं आपके सिमेंटिक्स ऑफ द लैंग्वेज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सिमेंटिक्स ऑफ द लैंग्वेज। अब कैसे? देखो, सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग, इसका मतलब है मीनिंग। मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज चेंज कर देते हैं ये सब। तो सेम सेंटेंस अलग टोन में बोला, अगर बोले तो मीनिंग चेंज हो जाता है। वैसे ही टोन्स बदली, इमोशंस बदला, कॉन्टेक्स्ट बदला, मल्टीपल मीनिंग्स बदली, ये किस में चेंज, किस लैंग्वेज के किस पार्ट को चेंज करता है? सिमेंटिक्स को। तो इसलिए ये सब सिमेंटिक्स से रिलेटेड है। ऊपर वाले किससे रिलेटेड थे? सिंटेक्स से। ये वाले सिमेंटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। मशीन्स आर लेस कंसर्न विद विच पार्ट ऑफ द लैंग्वेज वाइल प्रोसेसिंग इट। तो किस पार्ट के साथ लेस कंसर्न होती है? ठीक है, मशीन्स आर लेस कंसर्न विद विच पार्ट ऑफ द लैंग्वेज वाइल प्रोसेसिंग इट। अगर उसको प्रोसेस करती है जब मशीन, तो किस पार्ट के साथ वो लेस कंसर्न होती है? फर्स्ट, ए ग्रामर, बी वर्ड्स, सी फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स और डी सेंस ऑफ द वर्ड्स। तो आपका आंसर होना चाहिए, देखो, सेंस ऑफ द वर्ड्स, ऑप्शन डी। क्यों? देखो, वर्ड्स काउंट करती है, ये तो ज़रूरी है। वर्ड्स को क्या करेगी? काउंट करेगी। ग्रामर को फॉलो करती है, ठीक है। लेकिन फीलिंग्स, इमोशंस, देखो, फ्रीक्वेंसी, ये भी मैटर करती है। और जैसे कि आपका आ गया फीलिंग्स, इमोशंस, डीप मीनिंग, ये मशीन्स को समझना मुश्किल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अफिक्सेस एंड रूट्स टुगेदर मेक विच ऑफ द फॉलोइंग। अफिक्सेस मतलब बेसिकली रूट वर्ड, और प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स जो होते हैं वो लगते हैं स्टार्टिंग में किसी वर्ड के, और वर्ड्स के किसी वर्ड के बाद में कुछ ऐड होता है, उसको बोलते हैं सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या कहलाते हैं? अफिक्सेस। तो अफिक्सेस और प्रीफिक्स, अफिक्सेस मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स मिलकर किसी वर्ड के साथ क्या बनाते हैं? एक पूरा वर्ड बनाते हैं। जैसे अन प्लस हैप्पी। अब हैप्पी रूट वर्ड है, अन आपका प्रीफिक्स है, तो ये क्या बनाएगा? अनहैप्पी। ये पूरा वर्ड बना, इसलिए ये क्या बनाते हैं? रूट्स टुगेदर मेक अप विच ऑफ द फॉलोइंग, पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। फाइंड आउट व्हाट पीपल फील अबाउट समथिंग बाय एनालाइजिंग देयर ऑनलाइन डिटेल्स कॉल्ड। तो जब वो ऑनलाइन डिटेल मिलती है, उनको क्या बोलते हैं? अगर कोई इंसान ढूंढे, एनालाइज करे, तो उसको स्पीच रिकॉग्निशन बोलते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन बोलते हैं, डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, और सेंटिमेंट एनालिसिस बोलते हैं। तो आपको पता है आजकल जो भी हम फाइंडिंग आउट व्हाट पीपल फील अबाउट समथिंग बाय एनालाइजिंग देयर ऑनलाइन डिटेल्स कोड। तो जब हम अपनी ऑनलाइन डिटेल्स को एनालाइज करते हैं, तो जो फील करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंटिमेंट एनालिसिस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लोग ऑनलाइन क्या फील कर रहे हैं, हैप्पी, एंग्री, सैड, ये सब किस में आता है? सेंटिमेंट एनालिसिस में। रिव्यूज़, कमेंट्स और एनालाइज करना, इन सब का, ये सब पार्ट है इस प्रोसेस का, जिसको बोलते हैं हम सेंटिमेंट एनालिसिस। क्वेश्चन सेक्शन बी की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, मैच द फॉलोइंग। तो पहले आपको कुछ टर्म्स दी गई है, बताना है ये क्या चीज़ है। तो एनकोडिंग, एनकोडिंग बेसिकली कौन कहता है? मैंने बताया था एनकोडिंग सेंडर करता है, एनकोडिंग सेंडर करता है। डिकोडिंग कौन करता है? रिसीवर करता है, ऑप्शन एफ। ये तो हमेशा याद ही रख लेना। सिंटेक्स से, अभी सिंटेक्स बताया था, किससे रिलेटेड है? सिंटेक्स एडजेक्टिव से। और सिमेंटिक्स किससे? बताओ। सिमेंटिक्स मल्टीपल मीनिंग से। और पोलरिटी, पोलरिटी न्यूट्रल से। और कम्युनिकेशन चैनल एयर। ठीक है, ये क्या है? मीडियम ऑफ मैसेज। एडजेक्टिव क्या है? ग्रामर रिलेटिव है, ग्रामर रिलेटेड है। सेंडर कौन? सेंडर क्या काम करता है? सेंडर ही मैसेज बनाता है, और रिसीवर मैसेज रिसीव करने वाला जो होता है वो क्या करता है? रिसीवर मैसेज समझता है। इसके बाद बचा आपका न्यूट्रल वाला पार्ट, ये ओपिनियन का टाइप है। और मल्टीपल मीनिंग, मीनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये
सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स विच विद द फॉलोइंग हेल्प बॉक्स। आपके सामने काफ़ी सारे वर्ड्स दे दिए गए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इनमें से कोई एक वर्ड हर जगह आएगा, तो आपको देखना है इनमें से कौन सा कहाँ फिट बैठता है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है एलेक्सा एंड सिरी आर एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहले क्वेश्चन हमने किया था किसका, डिजिटल असिस्टेंट का। तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हमारी वॉइस समझकर काम करते हैं, तो डिजिटल असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट। सेकंड ये हमारा हो गया। सेकंड, डैश टेंड्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द ह्यूमन लैंग्वेज एंड मशीन्स। तो सेकंड क्या होगा, एनएलपी। आपको बताया था अभी एनएलपी। इन्हीं के नेक्स्ट ये आपका था, सबसे पहले हमने यही करा था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखो सारे क्वेश्चन बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है आपके पेपर में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या आ जाएगा, यही आएगा, बार बार यही आएंगे। क्वेश्चन 3 पूछा है रिटर्न लेटर इज़ अ मोड ऑफ डैश। तो किसका है ये, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन भी गया, एनएलपी भी गया, कम्युनिकेशन। फोर्थ पॉइंट है डैश हेल्प्स फ्रेमिंग अ सेंटेंस वाइल डैश हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेमिंग अ सेंटेंस कौन हेल्प करता है, सिंटैक्स, और सिमेंटिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। दो गए, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। बच्चा क्या, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 5 कहता है डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स इन दैम। ये भी गया, हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन डी आपके सामने है, जिसमें क्वेश्चन 13 कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज। मैंने बताया इसी पर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ गया इसी पर। तो आप एनएलपी से क्या समझते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग अगर आपको लिखना पड़ जाए तो आप लिखेंगे एनएलपी, फिर यहाँ पर फुल फॉर्म लिखोगे, इज अ ब्रांच ऑफ एआई that helps machines understand and process human language. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है कि 13 का सेकंड पार्ट ये हो गया हमारा। सेकंड, लिस्ट द फंक्शंस ऑफ 3 कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। तो कम्युनिकेशन साइकिल के 3 कंपोनेंट्स आपको बताने हैं, आइए बताते हैं। 13 का सेकंड पार्ट कहता है कम्युनिकेशन साइकिल के मेन पार्ट होते हैं सेंडर, मैसेज और रिसीवर। मैसेज सेंडर होता है जो मैसेज बनाता है, मैसेज होते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो, और रिसीवर होता है मैसेज को समझने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के 4th पर चलते हैं। थर्ड हमारा हो गया, नहीं थर्ड नहीं हुआ, सेकंड हुआ है हमारा। थर्ड पर चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स सिंटैक्स। देखो फिर से सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, कितनी 4-5 टर्म्स ही हैं, उनके ऊपर पूरा पेपर बनाया हुआ है। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और गिव अ डिस्टिंक्ट एग्जांपल ऑफ ईच। तो दोनों देखते हैं क्या होते हैं। तो हमें बताया गया पहले सिमेंटिक्स और सिंटैक्स। तो सिंटैक्स देख लेते हैं। बेसिकली सेंटेंस बनाने के रूल्स होते हैं सिंटैक्स, और ग्रामर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको लिख रहे हैं ऐसे ही सेंडर, मैसेज और रिसीवर को भी एक बार लिख लेते हैं। तो सेंडर बेसिकली क्या था, क्रिएट्स एंड एनकोड्स द मैसेज। ठीक है, मैसेज का मतलब है इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, और रिसीवर का मतलब है रिसीव्स एंड डिकोड्स द मैसेज।
इसके बाद आते हैं, इसके बाद 13th के 4th पर आते हैं, जो कि 13th के 3rd पर आते हैं, जो कि सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के बारे में बात करता है। तो सिंटेक्स बेसिकली ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। अब आप इसमें लिखोगे कि सिंटेक्स रेफर्स टू द रूल्स ऑफ grammar used to arrange words in a sentence। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर भी लिखना है कुछ। एग्जाम्पल, शी इज़ रीडिंग अ बुक। और अब चलते हैं सिमेंटिक्स पर। Semantics refers to the meaning of words and sentences। Words and sentences, for example के तौर, for example the word bank जो होता है आपका has more than one meaning। ठीक है। इस तरह से 13th के क्वेश्चन नंबर 3rd को हमने कंप्लीट किया। 4th पर आते हैं। रिमूव दिस अफिक्सेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देयर प्योर फॉर्म्स। स्टडीज़, इवोल्यूशन, ट्रेनिंग, सिंपलेस्ट, क्लासिफिकेशन, डेटा, ईजीएस्ट। तो इनको आपको मेन रूट वर्ड ढूंढना है इनका, और इनका अफिक्सेस हटा देने हैं। अफिक्सेस का मतलब होता है प्रीफिक्स या सफिक्स, जो उसके रूट वर्ड का, मान लीजिए ये रूट वर्ड है, इसके जो आगे लगा होगा और पीछे लगा होगा इनको हटाना है और रूट वर्ड निकालना है। जैसे स्टडीज़ से हमने क्या निकाला, ये आपके सामने कुछ वर्ड थे। स्टडीज़, इसके साथ था इवोल्यूशन, फिर इसके साथ था ट्रेनिंग, फिर सिंपलेस्ट, इसके साथ क्लासिफिकेशन, इसके साथ ही डेटा, और ईजीएस्ट, क्वालिफिकेशन, और एलिजिबिलिटी, फॉर्मेशन। ठीक है। तो स्टडीज़ किससे मिलकर बना है? देखो, स्टडी बना है खाली स्टडी और IES से। स्टडी मेन रूट वर्ड है, इवोल्यूशन में इवोल्व रूट वर्ड है, ट्रेनिंग में ट्रेन रूट वर्ड है, सिंपलेस्ट में सिंपल रूट वर्ड है, क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई रूट वर्ड है, डेटा में सिर्फ डेटा ही है, ईजीएस्ट में ईजी, क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई, एलिजिबिलिटी में एलिजिबल, और फॉर्मेशन में फॉर्म। ये इनके रूट वर्ड्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में कहता है, और हाँ, इसमें लिखा था डिड यू फाइंड एनी टर्म दैट डज नॉट नीड क्लीनिंग। मतलब ऐसा कोई वर्ड था जिसमें किसी चीज़ को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी हाँ, द वर्ड इज डेटा इन विच डज नॉट नीड क्लीनिंग, डज नॉट
नीड क्लीनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिजिटल असिस्टेंट। तो डिजिटल असिस्टेंट जैसे सिरी, एलेक्सा, इनका क्या यूज़ होता है ये आपको बताना है। देखो मैंने बताया था आपको, जैसे कि आप सिरी का यूज़ करते हैं, एलेक्सा का यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, वॉइस कमांड के लिए। तो डिजिटल असिस्टेंट जो होता है हमारी मदद करता है क्वेश्चंस के आंसर देने में, अलार्म और रिमाइंडर्स लगाने में, म्यूज़िक चलाने में। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आइए आंसर लिखते हैं। Digital assistants are used to helps users by answering question, setting reminders, प्लेइंग म्यूज़िक। जैसे आपने देखा होगा एलेक्सा को हमने कहा एलेक्सा प्ले सम म्यूज़िक, वो म्यूज़िक प्ले कर देती है, तो यही इसका यूज़ है। एंड परफॉर्मिंग डेली टास्क। थर्टीन्थ के 6th क्वेश्चन पर आते हैं। हमने 5th कर लिया, 6th देखते हैं। कहता है हाउ डज सेंटिमेंट एनालिसिस हेल्प बिजनेसेस इन रिटेनिंग देयर कस्टमर्स। देखो कस्टमर को रिटेन करने के लिए कैसे सेंटिमेंट एनालिसिस हेल्प करता है बिज़नेस को। तो सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, जब हम अपनी हरकतों को देखकर उस पर भाव व्यक्त करते हैं। तो बिज़नेस को इससे क्या मतलब, बिज़नेस कैसे रिटेन करता है कस्टमर को। देखो सेंटिमेंट एनालिसिस कस्टमर के रिव्यूज़ और कमेंट्स पढ़ता है, ये बताता है कस्टमर हैप्पी या अनहैप्पी है, बिज़नेस अपनी सर्विसेज इम्प्रूव कर सकते हैं इनके बिहाफ पर। तो आप प्रॉपर आंसर इस तरह से लिखेंगे। 15th का हमारा 6th क्वेश्चन है, आई थिंक ये 13th का 6th। इसमें लिखेंगे आप सेंटिमेंट्स एनालिसिस हेल्प्स बिजनेस, बल्कि बिजनेसेस होना चाहिए, बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड कस्टमर ओपिनियन एंड फीडबैक्स। which helps them improve services and retain customer। ठीक है, ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। 13th के 7th पर चलते हैं। 13th का 7th नहीं है हमारे पास, हाँ है 7th हमारे पास, ये रहा। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल असिस्टेंट। तो आपके सामने एलेक्सा और सीरी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद आप आते हैं 13th के 8th पर। राइट एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी। एनएलपी की एप्लीकेशंस क्या है वो लिखते हैं। देखो चैट एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी क्या है, चैट बोट्स, वॉइस असिस्टेंट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, ये सब एनएलपी की जगह यूज़ होते हैं जहाँ लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, जहाँ पर भी लैंग्वेज का काम होगा, लैंग्वेज इन्वॉल्व होगी तो एनएलपी का यूज़ होगा। ठीक है, याद रखने के लिए। अब लिखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी चैटबॉट्स
वॉइस असिस्टेंट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, इस तरह से आपने अपना पूरा आंसर लिखा और इस तरह से आपका पूरा पेपर सोल्व हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके क्वेश्चन पेपर की विद इसकी डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ ले सकते हो। और अगर वीडियो से काम चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियोस टाइम पर देखते रहिए, बेल आइकन को दबा दो और जितने नए बच्चे आए हैं वो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज। ओके बाय।